श्री राम जय जय राम। 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 सज्जन महानुभाव राम कथा पिपासु श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना होगा केवट कहता है आपके पदकमल धौत करके मैं कोई उतराई नहीं चाहता, ऐसा कह रहा था। तो अभी इस गंगा पार के भाव के अनुसार पहले भजन सुनिए, फिर हम कथा शुरू करते हैं। कभी कभी भगवान को भी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जब कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। बड़ा सुंदर प्रसंग। भक्तों अपने काम के लिए भगवान के पास दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं, दीप जलाते हैं, भोग लगाते हैं, मनौती करते हैं, इसलिए इनका अभी काम पड़ा है। इससे भगवान के भी कुछ कभी कभी भक्तों के पास काम पड़ता है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, श्री राम जी को गंगा पार करने के लिए केवट के पास जाना पड़ता है, उनको निहोरा होना पड़ता है, उनको विनय करना पड़ता है, उनके बात को मानना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए।
केवट मन ही मन हरसाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल के माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होई पड़ी। मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होई पड़ी। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके जस गावे, वेद ग्रंथ जिनके जस गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल बरसे फूल गगन से वैसे भक्तों की भाव बढ़ी। जानत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जानत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, प्रभु तुम मुझे पार करी। जानत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों
भक्तों से काम पड़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बोले श्याम रामचंद्र की जय। केवट कहता है आपके पद कमल धोकर मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपके और हमारे राजा दशरथ जी की शपथ खाकर सांची बात कहता हूं। वरम लखन जी मुझे तीर मार दीजिए, इसमें यह भी सहने के लिए मैं राजी हूं, और जब तक मैं आपके चरण न धो लूं तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ा सकूं और नहीं पार कर सकूं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। पद कमल धोई, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जहं। मोहि राम राउर शपथ, मैं राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारी हो। कृपालु पार उतारी हो। श्री राम जय जय राम। आपने जो सुना ये था छंद, छंद का भाव भी सुना, लेकिन अब ये इस छंद का विशद भाव आप लोग सुनिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, अर्थात पद धौत करने के बाद फिर पृथ्वी में पाद रखने को नहीं दूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पग धौत करने के बाद फिर पृथ्वी में पाद रखने नहीं दूंगी, आपको कंधे पर बैठाकर सीधा नाव में बैठाऊं। न नाथ उतराई चहूं, मुझे उतराई अर्थात पारिश्रमिक का जरूरत नहीं है, यह कहने का भाव। आप राजा है और मैं प्रजा, फिर आप तपस्वी के वेश में हैं, इसीलिए नौ नाथ उतराई चाहूं। और भी हम दोनों एक पेशादार हैं, हम दोनों एक पेशादार हैं। आपके पेशा और मेरा पेशा भी दोनों एक ही है, ये कैसा हो सकता है? तो केवट ने उत्तर देता है, मैं गंगा नदी के पार करने का केवट हूं, और आप भवसागर पार करने के लिए केवट हैं। आप जीवों को नैया में बैठाकर पार करते हैं, तो दोनों का पेशा एक हुआ ना। इसीलिए एक पेशादार दूसरे समान पेशादार से उतराई नहीं लेते, कारण एक दूसरे के काम में आते हैं। इसलिए मैं जब आपके भवसागर घाट में आऊंगा तब आप भी मुझे पार कर दीजिए, तो बराबरी हो जाएगा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की। मोहि राम राउर शपथ, राउर शपथ, आपके शपथ और आपको आपके पिताजी के भी शपथ, ये कहने का भाव। आप सत्यव्रत है और दशरथ जी भी सत्यव्रत है। दशरथ जी सुमंत्र जी को जो कह रहे थे, जो नहीं फिरी धीर दो भाई, जो नहीं फिरे ही धीर दो भाई, सत्यव्रत दृढ़ व्रत रघुराई। सत्यव्रत दृढ़ व्रत रघुराई, तो रघुराई रामचंद्र सत्यव्रत है और आपके पिताजी भी सत्यव्रत है। ये सत्य रखने के लिए राम को छोड़ दिया, राम को छोड़ना पड़ा सत्य को रखने के लिए। राखे उराऊ सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर राम बिरहागी। और इस सत्य की रक्षा करने के लिए शरीर भी छोड़ दिया, राम को छोड़ दिए, त्याग कर दिया, फिर शरीर को भी नहीं रखा। सो तनु राखी, शरीर के प्रति इनका घृणा भाव आ गया। ऐसे राम विरह में जो शरीर नहीं मरता, ऐसा शरीर रखकर क्या काम का है। सो तनु राखी करऊं में कहा, जहीनम प्रेमपन मोर निवास। ये मेरा प्रेम को नहीं रखा तो इस बेकार का शरीर का, व्यर्थ का शरीर रखकर मैं क्या करूंगा। तो राजा दशरथ शरीर को छोड़ दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे दोनों, आप दोनों सत्यव्रत है और सत्यव्रतधारी के शपथ करके मैं कहता हूं कि मैं आपके चरण न धोकर नाम में नहीं चढ़ाऊंगी। यह भी मेरा सत्यव्रत है, कारण मैं सत्यव्रत राजा के प्रजा हूं। जैसे राजा वैसे प्रजा भी होना चाहिए। आप भी सत्यव्रत है, आपके पिताजी भी सत्यव्रत है और मैं भी सत्यव्रत हूं। जैसे राजा वैसे प्रजा होता है, इसलिए मेरा सत्य भी अटल है। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, मुझे लखन चाहे तो तीर मार दे। अर्थात केवट के ऐसे बात सुनकर ऐसा मालूम पड़ा कि लखन जी अपने बाणों को क्रोध के सहित देख रहे हैं, कारण राम जी और पिता दशरथ जी के शपथ केवट लेता है। लेने के कारण लखन क्रोधित हो गए। फिर भी ये कहता है केवट, निज पद पखार न कहूं। आपको कहना पड़ेगा मेरा पाद धौत कर दो, ये मेरा काम नहीं, आपका ये काम है, आपको उच्च पार जाना है, इसलिए आपके अपने श्रीमुख से ही कहना पड़ेगा। रे केवट मेरा पाद धौत कर दो तभी मैं करूंगा, नहीं तो इनडायरेक्ट कहने में नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट ही कहना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जो तो कहते हैं, ये सुंदर भाव यह है कि इसमें
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। यह आपने सुना है। तो यहाँ तुलसीदास कहने का भी एक सुंदर भाव है। तुलसीदास कहने में सुंदर भाव यह है कि तुलसी सीता जी है, सीता जी तुलसी जी के स्वरूप है। तुलसीदास, दास कौन है? लक्ष्मण जी है। तुलसीदास नाथ, नाथ कौन है? श्री रघुनाथ जी। तो तीनों का भाव यहां आता है। और भी जो तुलसी का भाव है, तू अर्थात वह तुर्य राम जी, ल लक्ष्मण जी और सीता जी। इससे सुंदर भाव भी है। केवट प्रेम में लपटे हुए वचन सुनकर, केवट जो कहता है ये प्रेम में सानी हुई वचन जो कहता है, इसे सुनकर करुणा निधान श्री राम जी, जानकी जी और सीता, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हा 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 कर ठठा कर हंसते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुनी के बट के बहन, सुनी के बट की बैन, बैन बोली प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएन, बिहसे सिर्फ हंसे नहीं, बिहसे विशेष भाव से हंसते हैं, दिल खोल कर हंसते हैं, हाहा कर ठठा कर हंसते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बिहसे विशेष भाव से हंसते हैं। बिहसे करुणाएन, करुणा के सागर, करुणाएन चितई जानकी लखन तना, चितई जानकी लखन तना। यहाँ एक सुंदर भाव आप लोग मन लगाकर सुनिए। राम जी के बिहसने का कारण क्या है? फिर लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं, सीता जी की ओर देखकर भी हंसते हैं, कभी कभी दोनों को देखकर हंसते हैं। तो इसी में क्या कारण है? बहुत सुंदर सुंदर कारण है, आप लोग सुनिए। चरण धोने के लिए केवट लक्ष्मण के तीर को भी ये सहने के लिए तैयारी है। तो ये कोई कम बात नहीं, इसलिए हंसते हैं। चरण धोने के लिए लक्ष्मण का तीर अर्थात अपने प्राण देने के लिए भी ये तैयारी है, इसलिए रामचंद्र जी हंसते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रभु इसलिए हंसते हैं कि लक्ष्मण के क्रोध शांत हो जाए। अगर कोई जो क्रोधित है तो इसके आगे दूसरा कोई हंसेगा तो इनका क्रोध डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मण जी के क्रोध शांत करने के लिए रघुनाथ जी भी हंसते हैं। तीसरा पॉइंट, सीता जी के ओर देखकर हंसते हैं कि अब तक तुम मेरा चरण धो रहे थे, अब इन्हें भी चरण धोने के लिए दीजिए, इसलिए हंसते हैं। चौथा पॉइंट, सीता जी की ओर देखकर हंसते हैं कि अभी तक निषाद राज को मैं चतुर समझा रहा था, अभी तक मैं निषाद राज को चतुर समझ रहा था, लेकिन देखो इनके प्रजा भी कितने चतुर है, अर्थात केवट कितने चतुर है, इसलिए हंसे। पांचवा कारण, मेरा चरण धोकर इसके बदल में तुम्हारे पिता जनक जी महाराज मुझे कन्यादान कर रहे,
अर्थात मेरे चरण धोने का इतना मूल्य है, उनको मुझे कन्यादान करना पड़ा, लेकिन ये केवट मुफ्त में मेरा चरण धो रहा है, इसीलिए सीता जी की ओर देखकर हंसते हैं। छठा कारण, जैसे सीता जी राम जी के गले में वर्णमाल देने के बाद धनुष भंग हुआ, तो सीता जी सखियों को साथ में लाकर आए और राम जी के गले में वर्णमाल देने जा रहे थे, लेकिन वर्णमाल दिया, लेकिन उनके चरण ये स्पर्श करने के लिए उनको शंका हो रहा था, कारण इनके पहने हुए अंगूठी में 10 अंगूठी है, 10 अंगुली में 10 अंगूठी जिनमें रत्न खचित हुआ है, तो अंगूठियों में रत्न भी है। अगर तो कौशल्या ये रत्न भी अहल्या जैसे, अहल्या एक पत्थर थे, पत्थर को स्पर्श करते ही चरण से ये सुंदर स्त्री हो गई। इसीलिए मेरा अंगूठी के जो पत्थर है उनको ये अगर ये प्रभु जी के पांव स्पर्श हो गया तो ये सब मेरे सौत बनकर मेरे आगे 10 सौत जो खड़ा हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए रघुनाथ जी हंसते हैं सीता जी के मन के भाव जानकर। गौतमती गति सुरति करी, गौतमती गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंशमणि, प्रीति अलौकिक जानी। तो प्रभु हंसने का भाव है कि तुम्हारे जैसे भाव था चरण स्पर्श करने में, आपके अंगूठी का रत्न ये भी स्त्री हो जाएंगे, ऐसे इनके भी प्रेम है। ये सोचता है मेरा चरण स्पर्श से, चरण रज के स्पर्श से इनके नाभ भी कहीं स्त्री हो जाए तो, कौशल्या जो अहल्या जी जैसे स्त्री हो जाएगा, और अहल्या जैसे पत्थर गई उड़ गई, ऐसे उनका ये नाभ भी उड़ जाएगा। तो आप दोनों के भाव एक ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की। अभी सप्तम भाव सुनिए, राम जी क्यों हंसते हैं इतना जोर? केवट की हृदय की प्रेम को देखकर राम जी भी हंसते हैं। कारण आप जानते हैं राम जी प्रेम प्यारा है, ये हृदय के प्रेम को पहचानते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम। अब 8वां कारण सुनिए, जिसके लिए राम जी हंसते हैं। पद धौत करने के बाद केवट का मन का बात राम जी समझ गए, और इनका मन का बात क्या था? पद धौत करने के बाद जो चरणामृत मिलेगा, अपना पितर को भी अर्पण करके उनको भी पार करेगा,
इसीलिए ये ऐसा अटपटी बात जब करते हैं, इसीलिए ये इनका हृदय की बात जानकर राम जी हाहा करके हंसते हैं। नवम कारण सुनिए। प्रभु के भी हंसने का भाव यह है कि सीता जी और लक्ष्मण ये केवट के चरण धोने प्रसंग में गंभीर दिखाई दे रहे हैं। राम जी हंसते हैं, ये हंसते नहीं, इनको मजा नहीं लगता। राम जी भाव प्रिय है, ये भाव लेते हैं, लेकिन ये दोनों भाव नहीं लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने उनका आह्वान करते हैं, तुमको भी इनके अटपटी वाणी सुनकर क्यों नहीं हंसते तुम दोनों। सोनी के वट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। बोले श्याम रामचंद्र की। गोस्वामी जी कवितावली ग्रंथ में और कुछ भी भाव लिखा है, ये भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। गोस्वामी जी कवितावली में वर्णन करते हैं कि केवट कहता है कि हे राम जी, आपके पैर में कोई दोष नहीं है, बल्कि आपके पैरों का धूल में ये बहुत बड़ा प्रभाव है। पत्थर से लकड़ी का नाव कोमल नहीं है, पत्थर से लकड़ी का नाव कोमल है, और इस पर वो रात दिन पानी में रहता है, इसलिए पानी खा रहा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। मैं आपके पैर धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा हो रहा है, कहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि केवट की चतुरतापूर्ण बात सुनकर श्री राम जी महारानी जानकी जी की ओर देखकर ठठाकर हंसते हैं। रावरे, रावरे अर्थात आपका, अवध भाषा है। रावरे अर्थात आपका। रावरे दोष न पायन को, आपका पांव का कोई दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महाहे, पाहन ते बन बाहनु, पाहन लकड़ी से, पाहन ते बन बाहनु, काठ को कोमल जल खाई रहा है। पावन पाय पैर, पावन पाय पखारी के, नाव चढ़ाई हूँ आय सुहोत कहा है। तुलसी सुन के वट की तुलसी सुन के वट की बैन, हंसे प्रभु जानकी और हाहे। केवट कहता है मेरी गृहस्थी कच्ची है, मेरी सब लड़के छोटे छोटे ही बाले बाले। केवट की जाति हूं, कुछ वेद तो बच्चे को नहीं पढ़ाऊं, वो पढ़ा सकता। हे राजन, मेरे सब परिवार केवल इसके लिए ही है, अर्थात इसी से जीता हूं। किसके लिए? अर्थात इस नाव के लिए। इस नाव से ही मैं जीता हूं। मैं दीन और धनहीन भी हूं, इसलिए दूसरा नाव कैसे गढ़ाऊंगा? मैं निषाद होकर प्रभु से विवाद भी नहीं कर सकता, आपके साथ केस नहीं लड़ सकता हूं, आपसे विवाद भी नहीं कर सकता हूं। केवल इतना ही कहूंगा कि मेरी नाव गौतम के स्त्री अहल्या जी की तरह तर जाएगी। हे राम जी,
मैं शपथ पूर्वक सच कहता हूं कि बिना पैर धोए नाव पर न चढ़ाओगी नाथ। बोले सियावर रामचंद्र की। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। सकल सुत बाले बाले अर्थात छोटे छोटे। केवट की जाति कछु न वेद पढ़ाई हम। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो। हूँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हम। गौतम की घरनी जे जो। गौतम की घरनी जो तरनी तरिएगी मेरी। प्रभु सो निषाद होए के बाद न बढ़ाई हूँ। बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ। जिनके चरणों से निकले हुए जल को शिवजी अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, उस गंगा जी के जस वेद गाते हैं। जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े जोगी मुनिगण देवता जन्म भर मन लगाकर वैराग्य जप और योग करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन चरणों का धूल स्पर्श कर अहल्या तर गई और गौतम ऋषि गौने की स्त्री की तरह उसे अपने घर लेकर गए, उन चरणों को पाकर, ऐसे दुर्लभ चरणों को पाकर केवट कहता है बिना धोए नाव पर चढ़ा, उस पर और उस पार भेजकर मैं अपनी मजदूरी नहीं खोऊंगा। इतना सुंदर लाभ होने वाला है तो मैं इसे कैसे खो सकता हूं। और अपनी अगर मैं ऐसे इससे लाभ ना उठाऊंगा तो जगत मेरी हंसी करेगी और अपनी हंसी कराऊंगा। जिनका पुनीत वारी, जिनको पुनीत वारी धारे सिर पे पुरारी। त्रिपथगामिनी जसु वेद कहे गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देख भरी। करत विरागु जप जोग मन लाइके। तुलसी जिनकी धूरी पर सी अहल्या तरी। गौतम सिधारे गृह गौन सोलिवाई के। तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु। खोई हूं न पठावनी, पठावनी मेरा मजूरी नहीं छोड़ूंगी। यही भगवान के पाद धोत करना, यही है मेरी मजूरी। खोई हूं न पठावनी के, खोई हूं न हंसाई के। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।